जय बोलो परम पूज्य मुनि श्री 108 निश्चल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। वनवास में राम, लक्ष्मण और सीता जब तीनों दंडक वन में पहुंच जाते हैं और सीता ने वन में भी रसोई तैयार कर ली। रसोई तैयार होने के बाद सीता ने कहा राम से कि आज मेरी अतिथि को आहार देने की बहुत इच्छा है। अगर कोई आसपास से अतिथि मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इधर सीता का कहना होता है कि थोड़े ही समय बाद दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज आकाश मार्ग से जा रहे होते हैं और सीता ने जैसे ही उन्हें देखा तो प्रसन्न होकर के वह राम के पास जाती है और राम से कहती है कि हे प्रभु, देखो आज मेरी सुबह से ही बहुत इच्छा थी और अपन सबके पुण्य के उदय से ये रिद्धिधारी मुनिराज यहाँ से निकल रहे हैं, तो इनका पड़गान अपन करें और इनको आहार दान दें। तो दोनों पति पत्नी राम और सीता जो अपनी कुटिया थी उसमें बाहर आकर के खड़े हो जाते हैं और वो दोनों रिद्धिधारी मुनिराज भी आकाश मार्ग से नीचे उतरते हैं और आकर के उनके यहाँ पड़गान हो जाता है। जैसे ही पड़गान हुआ, आहार हुए, तो एक कुटिया के सामने जो वृक्ष था उस वृक्ष के ऊपर एक गिद्ध पक्षी बैठा हुआ था और उस गिद्ध पक्षी को अपना पूर्व भव याद आ जाता है, यानी जाति स्मरण हो जाता है उसे। और जाति स्मरण होने के बाद वह सोचता है कि देखो, मैंने पूर्व भव में जैन धर्म का और दिगंबर मुनियों के प्रति द्वेष भाव रखा था, उसका परिणाम ये निकला कि मुझे इस गिद्ध पर्याय में आना पड़ा। और पश्चाताप के कारण से उसके आंसू बहने लगते हैं। जब आंसू बहते बहते बहुत देर हो जाती है तो वो सोचता है अब मैं क्या करूं, अब मैं इस जैन धर्म को कैसे स्वीकार करूं। तो एकदम उठता है और जहाँ जिस पात्र में मुनिराज के चरणों का गंधोदक रखा हुआ था उसमें जाकर के लोट लगाने लगता है। लोट लगाने का मतलब समझ गए, उसमें डूब, हाँ, ऐसे ऐसे लोट लगाता है और उसके पंख स्वर्ण के हो जाते हैं। अब इस प्रक्रिया को देख करके सीता ने उन मुनिराज से आहार के बाद बैठे थे मुनिराज, तो सीता ने राम उनसे मुनिराज से पूछा कि भगवान, ये गिद्ध पक्षी वैसे तो इतना वो है, हिंसक है, जो कि हमेशा मांस ही खाता है और कितने ही ऊंचा, सबसे ऊंचाई पे उड़ता है, पर भी अगर एक मांस का टुकड़ा पड़ा है और एक अच्छी मिठाई का टुकड़ा पड़ा है तो उसकी निगाह सिर्फ मांस के टुकड़े पर ही जाती है। मांस भक्षी है, फिर भी इसके कौन से पूर्व का कर्म का उदय आया कि इसने ये आपके यानी गंधोदक में आकर के अपने को लोटपोट कर दिया, ये क्या है, इसका पूर्व हमें बताने की कृपा करें। तब मुनिराज ने बताया कि एक दंडक नाम का नगर था और उस दंडक वन में एक दंडक नाम का ही राजा राज्य करता था और वह दिगंबर मुनियों से देश रखता था। और देश रखता था तो एक बार कुछ ऐसी ही घटना घटी
कि उसको दिगंबर मुनियों के ऊपर इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि उसने हजारों मुनियों को घानी में पिलवा दिया। घानी में पिलवा दिया। अब और जितने भी आसपास के इलाके में मुनिराज थे सबको पकड़ पकड़ के लाते थे और सैनिक और घानी में पेल देते थे। एक मुनिराज अपने गुरु की आज्ञा से किसी दूसरे नगर में चातुर्मास करने या वैसे ही गए हुए थे। जब वो वहाँ से उज्जैनी की तरफ वापस आ रहे होते हैं तो उज्जैनी से कुछ दूरी पर, यानी उस दंडक वन से कुछ दूरी पर एक व्यक्ति उन मुनिराज को मिलता है और वो आकर के उनसे कहता है कि ये भगवान, आप इस नगर में मत जाइए, क्योंकि यहाँ का जो राजा है वो बहुत दुष्ट है और दिगंबर मुनियों को घानी में पेल रहा है। इसलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस नगरी में मत जाइए। जैसे ही महाराज ने यह सुना कि उनके मुंह से आह निकलती है कि हे भगवान, ये कैसे हो गया कि हजारों मुनिराजों को एक साथ घानी में पेल दिया। और जैसे ही उनकी आह मुंह से निकली, उन्हें अंदर से इतनी वेदना हुई, इतनी वेदना हुई कि वो आह का रूप कैसा हो गया, अग्नि का रूप बन गया। वो आह जो मुंह से जो हवा निकली ना, वो हवा एक अग्नि का प्रचंड रूप धारण करके और इतनी उद्यत हुई कि पूरी नगर को जला के खाक कर दिया। उसमें पूरे राजा सैनिक सब मारे गए और वही राजा मर करके, ये वही स्थान है, ये वही दंडक वन है। जो दंडक नगर था वही अब दंडक वन के नाम से प्रसिद्ध हो गया है। और ये जो जटायु पक्षी, जो जटायु नहीं, अभी तो उसका गिद्ध नाम है, ये गिद्ध जो है वो ही राजा का जीव है जिसने हजारों मुनियों को घानी में पेला था। और आज इसको वो सब याद आ गया और इसके पश्चाताप के कारण से इसने ये सब किया है। और अब फिर मुनिराज ने उसे अनुव्रत दे दिए, क्योंकि संगी पंचेंद्री है और संगी पंचेंद्री त्रियंच भी पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकता है। और फिर उस जटायु, उसका नाम जटायु रखा गया और उस जटायु पक्षी को की व्यवस्था, भोजन पानी की व्यवस्था की जिम्मेदारी किसने ली? सीता ने। कि जब तक हम इस वन में रहेंगे तब तक इसको शुद्ध यानी व्यवस्थित आहार कराने की जवाबदारी मैं लेती हूँ। और सीता ने उसकी परिचर्या यानी उसके अनुव्रतों का अच्छे से पालन करवाया। जब सीता का हरण हुआ, जब रावण उनको विमान में बिठा के ले जा रहा था, तब उस जटायु पक्षी ने रावण से युद्ध किया, क्योंकि उसने, जो सीता ने उसकी सेवा की उसका पूरा का पूरा उसने कर चुकाने का पूरा प्रयास किया, उपकार चुकाने का पूरा प्रयास किया। और उसी पक्षी के जब फिर उसका एक पंख काट दिया रावण ने, तो ढूंढते ढूंढते जब राम आते हैं तो वही राम के मुख से नमोकार मंत्र सुन करके प्राणों का विसर्जन करता है और स्वर्ग में जाकर के देव हो जाता है। तो जिस राजा ने दिगंबर मुनियों के प्रति देश भाव रख करके कहाँ कौन सी गति में पहुंच गया? तिर्यंच गति में पहुंच गया। और तिर्यंच गति में पहुंचने के बाद उन्हीं दिगंबर मुनियों के चरणों में नतमस्तक होकर के स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। तो अगर अपन लोग भी अपने जीवन में कुछ
अच्छा चाहते हैं तो धीरे धीरे अपन को भी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। अब आगे चल के अपने यहाँ कोई पर्व आने वाला है। कौन सा पर्व आने वाला है? पर्युषण पर्व आने वाला है। तो पर्युषण पर्व में अभी तक जितनी गलतियां हो गई, हम जितना लाभ नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। तो कम से कम 10 दिन के पर्युषण पर्व तो अच्छे से मना लो। 10 दिन बढ़ चढ़ के जितना जितना समय ले सकें महाराज जी का उतना समय ले लें।